फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं ना, आज नहीं तो कल किसी ना किसी चीज़ का अंत होता ही है। अच्छा हो या बुरा हो, सफ़र हमेशा कुछ यादगार रहता है। और अनुपमा का सफ़र लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। कोरोना जैसे शो में इसने शुरुआत किया था और इसने वो बम्पर टीआरपी निकाली थी कि आज की डेट में भी ये शो टॉप 5 में बना हुआ है। 3 से 4 साल इसको होने वाले हैं। उसी के बीच में ये शो कंटिन्यू टॉप में रहा। जब से इसमें जनरेशन लीप आया, तब से लोगों को इसकी कहानी में वो दिलचस्पी नज़र नहीं आई। ना तो कलाकार पसंद आए, ना कहानी पसंद आई, और ना ही वो शो में जो दम था वो नज़र आया। पुराने कलाकार सारे ही शो से एग्जिट हो गए। फिर चाहे वो उस शो से बोर हो गए थे, या अपने सीन को लेकर बोर हो गए थे, या फिर स्क्रिप्ट ना मिलने से परेशान हो गए थे, या फिर शो से बाहर निकाल लिए गए, या फिर ये कहें कि शो में जो है कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं बना। फिर नए कलाकारों को खड़ा किया, लेकिन आज की डेट में ना तो कोई किंजल को जानता है, ना तोशु को जानता है, ना किसी बच्चों को जानता है। अब सिर्फ जो है एक ही वजह सामने आई है कि गिरती टीआरपी को देखकर मेकर्स लगातार शो पर फुल फोकस कर रहे हैं। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले एलिशा परवीन को शो से बाहर कर इस शो ने फिर से हलचल में अपनी जगह बनाई। कंट्रोवर्सी में ये शो सबसे ज़्यादा छा रहा 2024 में। शो का नया साल शुरू हुआ है और फिर से एक तूफान टूट पड़ा है। जहां लोगों को लग रहा था कि गौरव खन्ना शो में आएंगे, अनुज आएंगे, हम अपने फैन से रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन अनुज ने कुछ दिन पहले ही अपनी सोशल मीडिया पे बता दिया था कि वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर राजन शाही बुलाएंगे और मेरे पास टाइम होगा और मुझे लगेगा कि ज़रूरत ज़्यादा है, तो मैं ज़रूर अपने फैंस की ये डिमांड पूरी करूँगा। लेकिन मुझे राजन शाही ने कहा था कि तुम्हारी एंट्री ग्रैंड होगी, और मैं 2 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए अब मैं शो का हिस्सा नहीं हूँ। उसके बाद जो है वो मास्टर शेफ में नज़र आएंगे, या फिर होस्ट करते हुए आइटिया को भी नज़र आए, जहाँ पे उन्होंने जो है यही कहा, राजन जी अब तो बुला लीजिए, बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन ऐसी क्या आई है बुरी खबर? पहला तो लगातार शो की एक ही टीआरपी रहना शो के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। और अनुपमा काफ़ी लंबे टाइम से 2.3 है। फिर चाहे उसमें हलचल हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, कोई रीप्लेस हो रहा है, कोई नया चेहरा आ रहा है, कोई स्टोरी को बदल रहा है, या फिर कोई लेटेस्ट इंटरव्यू दे रहा है, उसके बावजूद भी टीआरपी सिर्फ 2.3 और पोजीशन 4। तो ऐसे में ये तो था एक टीआरपी का चार्ट। अब मैं शो के रिलेटेड आपको बताने वाली हूँ, जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि शो में कुछ क्या होने वाला है। रूपाली गांगुली जी शो से एग्जिट हो रही है। ये न्यूज़ वायरल हो रही है, हर सोशल मीडिया के पेज पर, हर बड़ी साइट पर ये न्यूज़ डल चुकी है। रूपाली गांगुली जी शो से एग्जिट हो रही है। किसी का कहना है कि वो 1 से 1.5 महीना भी शो में काम करेंगी, तो किसी ने कहा कि वो शो में शूट नहीं कर रही है, किसी ने कहा कि उनकी स्क्रिप्ट बहुत कम हो गई है, पूरा फोकस नई जनरेशन पे है, इसीलिए जो है वो शो पर ध्यान नहीं दे रही। भाई, अगर उन्हें पूरा दिन शूट पे रखा जाएगा, स्क्रिप्ट ज़्यादा दी जाएगी, कैमरा उनके पास ज़्यादा होगा, लाइटिंग ज़्यादा होगी, तो उन्हें भी लगेगा मैं शो की इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ। जब उन्हें लगेगा एक छोटी सी स्क्रिप्ट के लिए मुझे खड़ा कर लेते हैं, बाकी सारा फोकस नई जनरेशन पे है, तो कहीं ना कहीं शो से इंसान को खुद को लगता है कि यार अब वो पार्ट में नहीं रही। तो ऐसे में जो है फिलहाल एट दिस टाइम तो रूपाली गांगुली जी वैष्णो देवी घूमने गई हुई हैं। ज़्यादातर वो तीर्थ स्थान पर जाती भी रहती हैं, तो फिलहाल जो है घूम रही हैं। और जो है राजन साई का फुल फोकस अपनी नई जनरेशन पे है। और अगर नई जनरेशन टीआरपी नहीं निकाल पाएगी तो पता नहीं राजन साई क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल रूपाली गांगुली जी की न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है कि वो इस शो का हिस्सा नहीं रही, उन्होंने क्विट कर दिया।
या कहे एग्जिट हो गई। तो आपको अगर ये न्यूज़ मिली है और अब आपको लगता है कि टीआरपी कौन निकालेगा, नई जनरेशन या जो टीआरपी निकल रही थी वो रूपाली गांगुली जी की वजह से निकल रही थी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए धड़ाधड़ कमेंट आ रहे हैं यही चीज़ के कि भैया रूपाली गांगुली जी जा चुकी। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।